का खेल, वैश्यावृत्ति, जीव की हिंसा और मदिरापान कलयुग को मिल गया। कलयुग ने मांगा सोना, भगवान ने सोना दे दिया महाराज परीक्षित ने, और कूद करके महाराज परीक्षित जी के सर पर बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। शिकार करने के लिए महाराज परीक्षित जी निकलते हैं, लेकिन शिकार हुआ नहीं। एक महात्मा का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया। महात्मा के पुत्र को पता लगा, उस श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प काटेगा। अनशन व्रत ले लिया महाराज परीक्षित जी ने। एक नदी के किनारे गए, अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। अब कौन कृपा करेगा? 7 दिन, जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, अब तो पूरा जीवन खत्म हो गया। ऐसे अनशन व्रत लिए बैठे हैं महाराज। दूर दूर से लोग आने लगे, चलो देखें महाराज परीक्षित जी इस देश का राजा है, वो जा रहा है, 7 दिन बचे हैं उसके जीवन में। सभी लोग दौड़ दौड़ करके आ गए। आते आते महाराज श्री सुखदेव जी का भी आगमन हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजदालाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश में सुखदेव जी को देखा तो महाराज परीक्षित जी ने एक बात पूछी कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को क्या काम करना चाहिए महाराज, कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी बैठे हैं। सुखदेव जी ने केवल 3 बात बताई है महाराज। इस संसार में जो है सबको जल्दी ही मरना है, क्योंकि सबकी आयु केवल 7 दिन में है। ईश्वर ने 7 दिन बनाया है, सोमवार से लेकर के रविवार तक। इसी 7 के अंदर एक न एक दिन सबको जाना है, पूरी दुनिया को। इसलिए जीवन में केवल 7 ही दिन हैं। ये बात देख करके कहा, बेटा एक काम करना। बोले क्या? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य से क्षिता भयम। भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना। एक बात याद रहे कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोए, और ना जाने यह श्वास की यावन हो ये न हो ये। जो श्वास निकल गया लौट करके आवे ना आवे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर श्वास में कृष्ण का नाम। अब महाराज परीक्षित जी अनशन व्रत धारण करके बैठ गए नदी के किनारे। बोले श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। किससे सुने महाराज? आप ही आए हो, सुना दो। सुखदेव जी बैठ गए, परीक्षित जी बैठ गए, भागवत की कथा होने लगी। एक एक प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज, और सुखदेव जी सुनाते जाते हैं। और सुनाते सुनाते सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बड़ी भाग्य होती है उसको ये भगवत कथा की प्राप्ति होती है। कैसे? अरे मिलती है प्रभु कथा की, मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी, 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 मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी कभी कभी। घबरा के मुँह न में ओढ़ना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुँह न में, घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी
क्षणे कभी कभी मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी मिलती है हर कथा की संगति कभी कभी यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को यूं ना व्यर्थ गवाए अनमोल यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी उठती है धर्म भावना कभी कभी मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी मिलती है हर कथा की संगति कभी कभी मिलती है हर कथा की संगति कभी कभी मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी सुनने कभी कभी ज्ञान वाणी सुनने कभी कभी सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को उनके जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को लेती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी लेती है प्रभु शरण किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में ये क्षण कभी कभी मिलती है जिंदगी में क्षण कभी कभी मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी मिलती है हर कथा को संगत कभी कभी मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। यहाँ से सुखदेव और परीक्षित जी का बड़ा सुंदर संवाद होता है। आप लोग कल से सुखदेव परीक्षित जी का संवाद, बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनते रहेंगे। आज की बस इतनी, और कल फिर सुन लेना चाहे जितनी नर नारी श्रोता सब रहो पूर्ण आनंद। और कल 7 बजे से आ जाना, कथा होती है बंद। आज थोड़ा विलंब हो गया था इन लोगों की बात मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये प्रभु जी तेरी आरती। ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो ये प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ये प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो ये प्रभु जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है बाबा, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। उतारो हे भगवान तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा बाबा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे गिड़गिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे गिड़गिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास गाए तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। उतारो हे भगवान तेरी आरती। ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, ओ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो हे भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे केंद्रहारम हे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो गंगोता तथा तुम्ही हो, तुम्ही हो गीता श्रवणं तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। हे मानो जवामा रुत तुल बेगम गीतेन्द्रियम बुधे मताम वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयोत्तमोक्ष्यम श्रीरामयोतम शरणं प्रपद्ये श्रीरामयोतम शरणं प्रपद्ये श्रीरामयोतम शरणं प्रपद्ये श्रीरामयोतम शरणं प्रपद्ये। बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल रामचंद्र भगवान की।